झारखंड में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस फिर से एक बार अलग रास्ते पर चलने को तैयार है। जी हां, जिस तरह से कांग्रेस में अंदर ही अंदर विधायकों के बीच मतभेद और जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है, इससे कांग्रेस आला कमान टेंशन में आ गया है। हालांकि इसे मामले को पूरी तरह से सॉल्व करने का भी दावा तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक नया बयान उन विधायकों का आता है और अपने ही मंत्री यानी कांग्रेस कोटे से जो हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री है उन्हें निशाने पर लेते हैं और कई मामलों पर मतभेद दिखता है। हेमंत सोरेन जी पूरे देश में एक बड़े ट्राइबल चेहरे ये चाबी और इनका संबंध आदरणीय सोनिया जी से, आदरणीय राहुल जी से, आदरणीय लालू जी से इनका संबंध बहुत प्रगाढ़ रहा है और ये जो मधुर संबंध है, यही आपको आने वाले दिनों में हर समस्या का समाधान दिख रहा है। अच्छा, राजेश जी, पिछले दिनों आपका एक वीडियो आया था जहां आप जो है म्यूटेशन का पेपर जो है देखते हुए नजर आ रहे थे। आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? सरकार में होते हुए भी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा विस्थापित होगा? नहीं, सरकार कोई भी पॉलिसीज लाती है तो नियमावली से लाती है। देखिए, यहाँ पे 3 चीज काम करते हैं। एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और दूसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी का जो आदेश होता है, जो गाइडलाइन होता है, अमूमन उसी दिशा में वो काम करती है। तो हमारा कहना है कि न्यायालय को भी हम माइनस नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर हम अनदेखा करेंगे तो फिर वो जजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको जो जजमेंट है उसको भी ध्यान देना होगा और जो सदन के द्वारा जो रूल बने हैं, जो नियमावली तैयार किए हुए, हमको उस नियमावली में चलना है। मैं तो वही चाह रहा हूँ। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर कांग्रेस के विधायक दूसरे रास्ते पर चलते हैं सरकार से हटकर, तो इसका असर क्या सरकार पर पड़ जाएगा और हेमंत सरकार की सेहत क्या बिगड़ सकती है? तो ऐसे में चलिए इस पूरे सवाल का जवाब देंगे और इस पूरे विवाद को पहले आपको समझाते हैं। दरअसल हाल में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और खिजरी से विधायक राजेश कच्छप के तेवर से पूरी सियासत झारखंड में गर्म है। विधायक ने पहली बार मंत्री के कामकाज पर सवाल उठा दिया। इसके बाद तो रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का मंथन हुआ, जिसमें सभी नाराजगी पर बात हुई। खुद राहुल गांधी ने सभी मंत्री और विधायक के साथ प्रदेश नेतृत्व के लोगों को तलब कर दिया और घंटों बैठक कर मंथन किया गया। हालांकि इस बैठक को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं बोला, साथ ही साफ कहा कि नाराजगी वाले मुद्दे पर कोई बैठक नहीं हुई है। यह मामला हम लोगों का आपस का है और इसे आपस में ही सॉल्व करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वह राहुल गांधी से जो बैठक हुई उस पर तमाम नेताओं का तर्क था कि 6 माह सरकार को हो गए, ऐसे में उन तमाम कार्यों की समीक्षा की गई थी। ऐसे में अब सवाल है कि कांग्रेस सरकार में साझेदारी है और झारखंड में एक अहम भूमिका में है। 16 विधायक जीतकर सदन तक पहुंचे हैं, जिसमें से 4 को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन जब अंदर खाने कांग्रेस में बवाल मचा है, तो क्या सरकार की सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है? इसे जानने के लिए आपको पहले आंकड़े को देखना होगा, क्योंकि पूरा खेल आंकड़े का है। हेमंत सोरेन सरकार के पास फिलहाल तो 56 से अधिक विधायकों का समर्थन है। इसमें 16 कांग्रेस से हैं, झामुमो से 34 जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राजद के 4 विधायक और 2 माले के हैं। तो इस आंकड़े को देखकर ही समझ सकते हैं कि झामुमो मजबूत स्थिति में शुरू से ही है और सरकार में दोबारा से रिपीट हुई है और साथ में कांग्रेस जो है वो सहयोगी की भूमिका निभाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले मिलाकर देखेंगे तो वह बहुमत के आंकड़े से 1 अंक पीछे रहते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा अगर उलट फिर कांग्रेस की ओर से होता है, कोई विधायक नाराज होते हैं, तो सीधा असर तो कहें सरकार पर
कोई नहीं पड़ने वाला है। यही हो सकता है कि कांग्रेस अलग रास्ते जा सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि एक दो विधायकों का खेल इधर से उधर होगा। 40 फिलहाल इनके पास मौजूद है और एक दो विधायक की जरूरत पड़ेगी तो कई ऐसे विधायक हैं जो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की स्थिति जब झारखंड में बनी थी तो देखा गया था कि बाहर से समर्थन मिला था और सरकार मजबूती के साथ चली थी। यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान में इस पूरे अंक गणित के आंकड़े को समझ गया है और कोई भी स्टेप विधायकों के कहने पर नहीं उठाने वाला, क्योंकि जब सरकार बन रही थी इस समय भी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और तमाम विधायक 5 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाने की मांग कर रहे थे। खूब बवाल भी मचा था, बयानबाजी हुई थी कि अधिकार चाहिए, लेकिन जो तस्वीर सामने है तो सबके सामने था कि 4 ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। तो कुछ ऐसा ही बवाल थोड़ा हट करके हो रहा है कि अपने मंत्री पर अब सवाल विधायक उठा रहे हैं। तो साफ है कि कोई प्रभाव, कोई असर सरकार पर तो पड़ने वाला नहीं है। भले ही कांग्रेस के अंदर कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है बंधु तिर्की अपने ही मंत्री यानी इरफान अंसारी के खिलाफ रिम्स 2 को लेकर खड़े हो गए। तो राजेश कच्छप अलग रास्ते पर है, कभी सरकार को आईना दिखाते हैं तो कभी अपने मंत्रियों को कहते हैं कि यह बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में टेंशन में जरूर सिर्फ प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, बाकी सरकार में बैठे लोग इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का ये अपना मामला है, अपना मसला, उन्हें खुद ही इस पूरे मैटर को सॉल्व करना है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।